कुदरत से हम सबको मिले हैं अनमोल उपहार। प्रदूषण इस पर चोट कर रहा है लगातार। क्या कर रही है सरकार? कब तक जनता पर पड़ेगी प्रदूषण की मार? नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये कार्यक्रम का वक्त है। वो कार्यक्रम का नाम है जन की बात। तो जन की बात में आज दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की बात करेंगे। हर एक व्यक्ति को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और ये स्वच्छ वायु हमें कुदरत से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात बहुत पहले कह दी थी, लेकिन जरा आज के दौर में आप सोचिए कि ये सारे जो 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, हवा, पानी, इनकी क्या दशा है, क्या दिशा है, या यूं कहें दुर्दशा है। तो आज जन की बात में हम इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हवा, जो कि वायु प्रदूषण की वजह से बहुत खराब हो गई है, या यूं कहें जहरीली हवा हो गई है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। लगभग हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर की जो हवाएं हैं, जो फिजाएं हैं, वह जहरीली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं जहरीली? इसका कारण क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कहने के लिए तो प्रदूषण रोकने के लिए बहुत सी सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन वे संस्थाएं कितना काम कर रही हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चाहे वो हो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जो है डीपीसीसी हो, या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं और ये हर साल की समस्या क्यों है? क्या इस पर सियासत होती है कि पराली जल रहा है इस वजह से हो दिल्ली की और नोएडा, गाजियाबाद, गया, गुड़गांव की हवा खराब होती है? और इन सब की शुरुआत हम आपको डिटेल में बताएंगे अपने इस वीडियो में, जन की बात कार्यक्रम में। और उसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो दरअसल ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो हवा की क्वालिटी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे ये पता चलता है कि जो वातावरण में वायु का प्रवाह हो रही है, यानी हवा जो चल रही है, वो कितनी साफ है, कितनी स्वच्छ है, क्या वो हम सांस लेने लायक है या नहीं है। क्योंकि इस हवा अगर प्रदूषित हुई और नेचुरल तरीके से हमें ब्रीथिंग करना है, तो वो हवा सांस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाती है। उसमें बहुत से हानिकारक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। तो वो कौन कौन से इंडेक्स हैं? टोटल कई इंडेक्स हैं इस जो आपका AQI है इसको नापने के लिए। तो इन तत्वों में से एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे PM10 है, PM2.5 है। तो ये सारे तत्व, ये जो केमिकल्स हैं, आप इसको अगर साधारण भाषा में समझें तो ये जो गैसें हैं, जो केमिकल्स हैं, ये कितना हवा के अंदर घुल मिल गई हैं, जिसकी वजह से आपकी वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इसमें जो इस इंडेक्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI जिसको हम बोलते हैं, इसमें 6 कैटेगरी होते हैं। उसमें पहला होता है कि हाँ अच्छा है, या संतोषजनक है, या थोड़ा सा प्रदूषित है, खराब, बहुत खराब, और आखिर वाला जो एलिमेंट होता है वो है गंभीर। तो जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 महीने हैं ना, इसमें से जो नवंबर का महीना है, यानी दिवाली के आसपास, उस समय AQI हमेशा गंभीर श्रेणी में होती है और इसको इमरजेंसी के जैसे हालात माने जाते हैं।
क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बेहद ही खतरनाक स्थिति बन जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि इसे जो है अब ऐसे माहौल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसका नापा कैसे जाता है कि जो AQI है ये 300 है कि 200 है, तो इसके लिए एक अलग डिवाइस होती है और उसके जरिए ये पता लगाया जाता है। और ये जैसे टीआरपी नापने के लिए मीटर होता है, टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होते हैं कि कौन सा चैनल के कौन से प्रोग्राम कितना लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग जगहों पर एक मीटर रखा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रखा जाता है और वो 6 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि इससे ये पता चले कि वहां का आसपास का जो माहौल है उसकी जो वायु की गुणवत्ता है वो कैसी है। और इसे 24 घंटे एक ही जगह पे रखा जाता है, मतलब कुछ दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं जैसे आनंद विहार हो गया, ITU हो गया, तो वहां पे उसको रखा जाता है अलग अलग तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को और उसमें वो रिकॉर्ड होता रहता है। फिर 24 घंटे बाद उसका कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि यहाँ का AQI कैसा है। टेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और इसने एक रिसर्च की है और इसमें यह कहा गया है कि लगभग 40% जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली में ही उत्पन्न होता है। और अब आपको यह देखना है कि प्रदूषण के कारण क्या है। अभी हमने आपको AQI इंडेक्स के बारे में बताया, अब हम आपको बताते हैं कि जो ये रिसर्च हुई है ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, टेरी के आंकड़े हैं। टेरी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो प्रदूषण का दिल्ली NCR में दिवाली के टाइम पर जो वायु प्रदूषण होता है उसके प्रमुख कारण क्या है। तो इस रिसर्च में यह बताया गया है कि लगभग 28% जो वाहन हैं, यानी जो सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल की हैं, पेट्रोल की हैं, ये 28% इनका योगदान है। इसके बाद जो भारी वाहन है उनका 9% योगदान है। फिर दोपहिया वाहन, बाइक, स्कूटी वगैरह आता है, ये भी 7% इनका योगदान है प्रदूषण फैलाने में। 3 पहिया जो वाहन है उसमें 5% योगदान है और 4 पहिया वाहन है, बसें हैं, ये सब 3% का प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। तो अब यहां पर ये हमने आपको जनरल आंकड़ा बताया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केवल नवंबर में ही ये गाड़ियां चलती हैं। जो दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम है, जो दिल्ली में चलने वाली गाड़ियां हैं, वो तो साल भर चलती हैं, 365 दिन चलती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ नवंबर के टाइम पर ही दिल्ली NCR का प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब होता है। तो इसका दूसरा कारण जो पता चला है वो ये है कि धूल से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण है उसका योगदान 18% है। यानी जो धूल, धुआं और जो दिवाली के टाइम पर पटाखे फोड़े जाते हैं उनका भी योगदान है। तो अब आपको ये समझना होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें, प्रदूषण का जो कारण है उसमें बहुत से कारण हैं। तो इसमें से जो ये रिसर्च बता रही है उसके अनुसार बहुत से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, कहीं पे मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है या कोई भी फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इनका भी योगदान है। इस रिसर्च के मुताबिक 13% योगदान इनका है। पावर प्लांट का 6% योगदान है। ईंट और भट्ठे 8% योगदान है प्रदूषण को बढ़ाने में। तो अब यहां पर आपको समझना यह होगा कि आखिरकार जो PM का स्तर है AQI में, वो हमेशा सर्दियों में 10 PM 10 के आसपास पहुंच जाता है और इस मौसम में उद्योगों से 27% प्रदूषण उत्पन्न होता है, जबकि अन्य वाहनों से 24% उत्पन्न होता है। तो अब यहां पर एक प्रमुख कारण जो बताया जाता है प्रदूषण फैलने का, वो पराली बताया जाता है और इसके लिए जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उनको दोषी ठहराया जाता है। वहां के किसानों को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वहां के जो किसान हैं वो अपने खेतों में पराली जलाते हैं जो धुएं के रूप में दिल्ली में आता है और इससे प्रदूषण फैलता है। ये भी एक प्रमुख कारण है, लेकिन केवल एकमात्र ये कारण नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई वो भी इनका कारण है। अब हम बात कर लेते हैं उन संस्थाओं की।
आपको पता है कि जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और इसने संज्ञान लिया पूरे मामले का। दीपावली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई, लेकिन इसके बाद भी हमने और आपने सबने देखा है कि दिवाली के टाइम पर कितने ज्यादा पटाखे छोड़े गए, और बल्कि फिर इस पर सियासत होने लग जाती है कि ऐसा हिंदुओं के जो तीज त्योहार हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसका पालन कितना हो रहा है, और जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, ये लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना एक्टिव हैं, और ये सारी जो प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन कितना है। ग्रीन पटाखों की बिक्री को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, ये सच है, लेकिन ग्रीन पटाखे ज्यादा बिके नहीं। ठीक है, यहां तक कि जो है पटाखे, जो ग्रीन पटाखे हैं, कब इनको फोड़ना है इसके लिए बाकायदा एक टाइम टेबल जारी किया गया था, समय सारणी भी हुई थी, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो बहुत सारे ये चीजें कागजी तौर पर कही गई, लेकिन इनका हकीकत में पालन कितना हुआ, ये बड़ा सवाल है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि दिल्ली एनसीआर में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वहीं दिल्ली का जो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार का जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दरअसल ये सारे लोगों के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इन एजेंसियों के बीच में बेहतर तालमेल नहीं है, और इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। अब इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई और उनको ये बताया कि जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाओ। इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज को एक हफ्ते के लिए पहले बंद किया, अब अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क में रोक लगाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों जागती है दिल्ली की सरकार, या यूं कहें कि एक ही इसी साल तो होता नहीं, ये तो हर साल की कहानी है। तो हर साल यानी हमने पिछले साल से क्या सीखा ताकि इस साल ये प्रदूषण ना हो। तो अब इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार प्रदूषण का कारण हमने आपको बताया, अब निवारण क्या है, सोल्यूशन क्या है, इस दिशा में भी हम आपको इस कार्यक्रम जन की बात में बताते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर रीजन बताया जाता है कि पराली के कारण होता है। तो पराली हटाने के लिए एक डीकंपोजर कैप्सूल बनती है, और इसका जो है कौन बनाता है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इसके अनुसार जो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने इस कैप्सूल को डेवलप किया है, और इसमें केवल 20 रुपए का खर्चा आता है। और इससे क्या होता है कि जो इस संस्थान से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस कैप्सूल को तैयार किया है, और 4 कैप्सूल से 25 लीटर घोल बनता है, और इस घोल से 2.5 एकड़ खेत में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि यह कैप्सूल धान के पुआल को डीकंपोज करने में बहुत कम समय लगाता है, और इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी खराब नहीं होती है। और वैज्ञानिकों का तो यहां तक दावा है कि इसके प्रयोग से किसानों की उर्वरक पर भी, यानी जो बीज होते हैं, खाद होता है, इस पर निर्भरता कम होगी। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ट्रैफिक। यानी पहला हमने सोल्यूशन क्या बताया कि जो यहां पर डीकंपोज कैप्सूल बनाई गई है दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, इसका प्रयोग दिल्ली एनसीआर से बाहर में जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो करें। इसके लिए उन किसानों को जागरूक किया जाए, उन किसानों तक ये कैप्सूल पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए, और ये काम वहां की सरकारें कर सकती हैं, वहां का प्रशासन कर सकता है। दूसरी बड़ी जो कारण है वो वायु प्रदूषण का, वो है दिल्ली में जो गाड़ियां हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक की समस्या आप कहते हैं ना जिसको नेचुरल है, हमेशा बनी रहती है, सुबह शाम अगर आप देखें। तो इसके अलावा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो हम आपको जरा इसका भी एक आंकड़ा दे लें। दिल्ली शहर में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स हैं, वाहन हैं। इसमें से 32 लाख से ज्यादा कारें हैं, 70 लाख से ज्यादा टू व्हीलर्स हैं, और सबसे ज्यादा जो दिल्ली के प्रदूषण में धूल, धक्कड़, धुआं या जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हमने गैस बताया, ये सब यही लोग करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मुफ्त यानी फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हमारी सरकार कोशिश ये करे, दिल्ली मेट्रो में हो गया, डीटीसी में हो गया, हालांकि वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेट्रो की स्थिति तो फिर भी बेहतर है, दिल्ली की जो डीटीसी की बसें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। कई इलाकों में बसें है ही नहीं, बसों का कोई निर्धारित समय सारणी नहीं है, टाइम टेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सब का ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर
फ्री में कर दिया जाए ताकि लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएं। और दूसरी बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन से क्या होता है कि आपका डीजल पेट्रोल नहीं लगता है, तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और आपको बता दें कि ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जहां आने वाले 10 साल के अंदर पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक कारों पर ही बेस्ड हो जाएगा। 2030 उन्होंने इसके लिए अपना डेडलाइन रखा हुआ है। इसलिए हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक मॉडल की एक पॉलिसी हमारी सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने बताया है। और इसके तहत ये कहा गया है कि जो केजरीवाल सरकार ने पहल किया है और नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का ऐलान किया है। इसके तहत 100 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी दी गई है और इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो 45 ई रिक्शा मॉडल हैं, 12 4 पहिया मॉडल शामिल हैं और 15 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन को सब्सिडी मिलेगी। इन वाहनों पर जो रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसमें अलग से आपको छूट मिलेगी। और पूरे दिल्ली में 70 लगभग ऐसे चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। मुझे लगता है अगर इलेक्ट्रिक वाला काम हो जाए तो काफी हद तक इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तीसरा सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो है वर्टिकल गार्डनिंग करें। वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है? यानी दिल्ली एनसीआर के जो घर हैं, जो इमारतें हैं, वहां पर पेड़ पौधे इस तरीके से लगाए जाएं कि जैसे आप अपनी बालकनी में लगाते हैं। तो इससे क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। और इसमें एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में ये कहा गया है कि एक इमारत के चारों तरफ अगर आप वर्टिकल गार्डनिंग लगा देते हैं तो साल भर में वो लगभग 40 टन जहरीली गैस को सोख लेता है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे पार्क हैं, खुली जगह हैं, जहां जहां हैं उनको हम ऐसा कर सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं। और ये भी एक सोल्यूशन है कि इसके लिए लोग खुद जागरूक हों। ठीक है, बड़े घरों के जो लोग हैं वो अलग अलग गाड़ियों में अकेले न जाएं, कार पूलिंग करें। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में ये भी बहुत समस्या है कि जो बड़ी घरों के लोग हैं, जो हाई फाई फैमिली से हैं, जिसको कहते हैं ना अपर क्लास, मिडिल क्लास के पास तो खैर इतना कुछ है ही नहीं इस देश में, ना उनकी समस्याओं पे फोकस किया जाता है। तो कम से कम जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण की समस्या है ना, ये जाति धर्म को देखकर नहीं आती है, या किसी एक समुदाय के लिए नहीं आती है, या सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए नहीं है, अपर क्लास के लिए भी है। मतलब ये सब के लिए है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए सबको आगे आना चाहिए। और आखिर में मेरा ये भी सजेशन है, जो इसका प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार 1 दिन संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। केवल अनिवार्य जो सर्विसेज हैं, आवश्यक जो जरूरत के सामान वाले वाहन हैं, उनको ही अनुमति दी जाए। और ये चीज एडवांस में हो ताकि यहाँ के लोगों को पूरी जागरूकता हो, उनको पहले से मालूम हो कि जो नवंबर का प्लान है उसके अनुसार 15 नवंबर को पूरा लॉकडाउन है। तो अगर 1 महीने में हम 2 बार इस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन कर देंगे तो मुझे लगता है प्रदूषण की स्थिति में काफी सुधार होगा। क्योंकि ये हम जन की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं। और प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें और आपको भी मिल करके अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉलिटिक्स होती है प्रदूषण पर, क्या इससे पोल्यूशन कम होगा? आपके अनुसार क्या इसका सलूशन हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप को ये भी बताना है कि जन की बात में आज हमने एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दे पर एक वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक भी दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि हम ना तो गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह, हम सही खबरें दिखाएंगे, असली मुद्दे उठाएंगे, सच्चे मीडिया की तरह। ये हमारे चैनल का ध्येय वाक्य है, जिसको कहते हैं मोटो है, स्लोगन है। इसलिए आपको मीडिया, एजुकेशन, बॉलीवुड, ऐसी बहुत सी तमाम खबरें मिलेंगी, आम आदमी से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी, जिससे आपका सीधा सरोकार है। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।